सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुं प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्चं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज खंडित ज्ञान में जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमठ सार कर्मकांड है और पंडित टोडरमल जी ने उस पर सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका लिखी हुई है। उसी का हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 15। नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे। यहाँ कहते हैं काम भोगादिक का पक्षपाती कहता है कि, ये हमने पढ़ा था, उसको पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़ाई नहीं है। इसलिए जिनके द्वारा यहाँ ही सुख उत्पन्न हो, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहना इत्यादि विषय, उनका सेवन करना चाहिए, अथवा जिनके द्वारा यहाँ ही बड़ाई हो, ऐसे विवाहादिक कार्य करना चाहिए। विवाह और अन्य जो कोई जहाँ पैसा खर्च करेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, ये बहुत बड़ा आदमी कहेंगे, उसको कहते हैं। विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है। विषय जनित यानी विषयों से उत्पन्न, तो विषय ने इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय ने इंद्रियों के द्वारा हम जिस चीज को जानते हैं, आंखों के द्वारा क्या जानते हैं? वर्ण। कान के द्वारा ध्वनि, आवाज सुनते हैं, तो उसमें संगीत सुनने में हम क्या मानते हैं? हम भोग ले रहे उसका। घ्राणेन्द्रिय से कोई खुशबू जानना, तो उसको हम कहेंगे वो घ्राणेन्द्रिय का विषय है। विषय तो ज्ञान का कहने में आता है। ज्ञान जिसको जानता है वो ज्ञान का विषय है, परंतु यहाँ विषय कहने से इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम जिसको जिसको जानते हैं, उसमें इस जीव को ऐसा लगता है मैं इसको भोग ले रहा हूँ, मैं इसका, और वो उसी में रचा पचा रहना चाहता है। तो कहते हैं कि ये जो उसको सुख भासित हो रहा है, सुख है नहीं वो, तो कहते हैं वह दुख ही है। दुख किस बात का? क्योंकि यहाँ वो इच्छा है, आकुलता है उसको भोगने की, वही दुख है। क्योंकि विषय सुख है वह पर निमित्त से होता है, यानी वो पराधीन हुआ ना। विषय सुख हमने मान लिया है कि कोई संगीत सुनने में हमें सुख हो रहा है, तो पराधीनता हुई। जब तक वो संगीत सुने नहीं तो हमको सुख नहीं मिलेगा। सब में समझ लेना। जैसे स्वाद लड्डू खाना है, जब तक लड्डू नहीं मिलता है तब तक हम दुखी। खाने के बाद भी, खाने के पहले भी, और खाते समय भी। हाथ में एक लड्डू है तो दूसरे लड्डू की इच्छा हो, या वो लड्डू के साथ और दूसरा कोई परेशान हो, उसकी इच्छा हो। हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं पहले, पीछे और तत्काल, तीनों समय, यानी पहले भी दुख है, बाद में भी दुख है, और तत्काल भी आकुलता सहित है, जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं।
भोगते समय भी कितनी आकुलता कि मैं भोग रहा हूँ, क्या मेरे हाथ से छूट न जाए। सब कुछ है, तभी सोचता है ना, अरे ये मेरा कोई धन लूट तो न ले जाए, अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत हो रही है, मैं मर न जाऊं। यानी इसकी आकुलता तो बनी रहती, ये बात बताना चाहते हैं। तो नाश होने के अनेक कारण मिलते हैं। दूसरी बात, आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है, क्योंकि यहाँ तो क्योंकि लोभ है ना, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा है, तीव्र लालसा है, तीव्र लोभ है, उसके कारण कोई भी तीव्र कषाय है उससे नरकादि दुर्गति का बंध होता है। ऐसा होने पर भी तुम्हारे चाहने से मिलता नहीं। पैसा है इसलिए मिलेगा कि नहीं, के तो कहते नहीं, पैसा है इसलिए हमने चाही हुई चीज मिलेगी ही, ऐसी बात नहीं कहते। हमारे पास पैसा है, हमको घर लेना है, हमारे पसंद का नहीं आता, क्या करेंगे? चाह तो बरो है, बहुत है, पैसा भी है। कोई शादी करना चाहता है, पैसा बहुत है, उसको लड़की नहीं मिली तो क्या करेंगे? सब में लगा लेना। और हमारे बारे में तो ऐसा है कि हम चाहते भी नहीं थे कि अलग से रहे। अब पिताजी के कहने से कि भाई ले लो, तो ये बाई चांस दिखाया वो ब्रोकर ने घर और पसंद आया और आ गया ये घर हमारे यहाँ। तो कहते हैं तुम्हारे चाहने से नहीं मिलता, पूर्व पुण्य से मिलता है, इसलिए विषम है। जैसे खाज से पीड़ित मनुष्य, ये कल हमने देखा था, अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाता है, वैसे इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही नहीं जाती, तब किंचित मात्र इस पीड़ा के प्रतिकार से भासित होते हैं। ऐसे जो विषय सुख, क्या कहते हैं इसको, दुख किस बात का है, पीड़ा किस बात की है, इच्छा की। और ऐसा लगता है कि ये मैं प्राप्त करूं तो इच्छा मिटेगी और मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए उसको लगता है कि उसमें सुख है। तो कहते उनमें यानी विषयों में झंपापात करते हैं, यानी उसमें झपट्टे मारता है, झंपापात करते हैं, यानी उसके प्राप्ति के लिए चाहे जो पतंग जो होता है, कीड़ा बोलते हैं, तो लोगों को देख के उसके ऊपर झंपापात करता है, यानी उसके अंदर जा उसको झंपापात करना। वह परमार्थ रूप सुख नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमार, यानी रोग सहा नहीं जाता, इसलिए डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे विषयों के पास कौन जाता है? तो इच्छा रूपी पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है जी। कोशिश करने से वो प्राप्त हो, ये बात नहीं। पुनश्च शास्त्राभ्यास, बरोबर है ना, पेज नंबर, हाँ, शास्त्राभ्यास करने से हुआ जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न जो आनंद, वह सच्चा सुख है। यानी विषयों का सुख वो सुख है ही नहीं है, वो तो दुख है, परंतु सच्चा सुख तो आत्मिक सुख है। शास्त्राभ्यास करने से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही सुख है। प्रयोजन सार में बात आती है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय सुख है। ऐसा यहाँ तो शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान की बात है, क्योंकि वह सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, किसी से नष्ट नहीं होता, मोक्ष का कारण है और विषम नहीं है। विषम में कम ज्यादा नहीं होता है और ना ही वो कर्मों के अधीन है, ना ही किसी परद्रव्य के अधीन है। जैसे खाज की पीड़ा नहीं होती तब सहज ही सुखी होता है, वैसे वहाँ इंद्रियां पीड़ने के लिए समर्थ नहीं होती तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। यानी अतीन्द्रिय आनंद है, इंद्रियातीत अतीन्द्रिय ने, तो वहाँ इंद्रिया ही नहीं है। वो आनंद अपने से, अपने आत्मा में से उत्पन्न होता है। जो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रिया जिसमें निमित्त है, ऐसा जो हम जिसको सुख मानते हैं वो तो पराधीन हो गया ना। और यहाँ कैसा है? ये स्वाधीन है। इसलिए विषय सुख छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, ये हमें उपदेश दे रहे हैं पंडित टोडरमल जी। क्योंकि हमें तो लगता है ना कि इसमें क्या रखा है, 1 घंटा टीवी देखेंगे तो मजा आएगा। यदि सर्वथा न छूटे, यानी विषय सुख सर्वथा नहीं छूटता है, तो जितना बन सके उतना छोड़कर
शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। पुनश्च तुमने विवाहादि कार्य में बड़ाई होने की बात कही, तो कितने दिन वह बड़ाई रहेगी? कितने दिन तक लोग वो उसको स्मरण करेंगे? जिसके लिए महापापारंभ द्वारा, थोड़ा नहीं, महापापारंभ, क्योंकि उसने इतने खर्चे किए ना, तो हम उससे ज्यादा खर्चा करेंगे। होड़ लगती है ना इसे, विवाह उसने इतने धूमधाम से किया, हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। अभी चालू काल में कितना खर्चा आता है भाई नैन्सी भाई? करोड़ रुपए मिनिमम। अच्छा मिनिमम करोड़ रुपए। हाँ हाँ अभी जिसको जितना खर्चा करना है, जिसके पास जितना है, उसके लिए हम मिनिमम मैक्सिमम। ये तो हमारी काम वाली बाई भी कहते कि मैंने तो मेरी लड़की को, जमाई को बता दिया कि तुम वो रजिस्टर ऑफिस में जाके शादी करो, ये क्या खर्चा करने में कुछ नहीं रखा। ये भी वो भी जानती है। नहीं, वो खर्चा तो मैं जो होना है वो तो यानी उतना खर्चा तो मैं लड़की को दे दूंगी, उसका घर बच जाएगा। यही बात चल रही है। सुनो देखो, तो कहते हैं ये बड़ाई होने की बात की, तो कितने दिन तक रहेगी? जिसके लिए महापापारंभ द्वारा नरकादि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा। ये खर्चा करने वाले को तब तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अथवा तुमसे भी उन कार्यों में धन लगाने वाले बहुत है। यही तो बात है ना। ये तो कहते मिनिमम, आप कहते मैक्सिमम, तो उनसे भी धन लगा बहुत है, इसलिए विशेष बड़ाई भी होने वाली नहीं है। कितना भी खर्चा करो, कितना भी अच्छा करो, तो वो उंगली दिखाने वाले मिलेंगे। या ऐसा ही नहीं, ये उसको वो अच्छा था, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, एडवाइजर कितने मिलेंगे। शास्त्राभ्यास से तो ऐसी बड़ाई होती है कि जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, इंद्रादिक भी प्रशंसा करते हैं, और परंपरा स्वर्ग मोक्ष का कारण है। क्योंकि इसमें तो अपनी तो भलाई होती ही होती है। हम साथ में अभी बैठेंगे तो सब एक साथ बैठते हैं, तो बहुत यहाँ कहते, जिसको कहते हैं सातिशय पुण्य का बंध हो जाता है। इसलिए विवाहादिक कार्यों के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना, सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प न करना। इस तरह काम भोगादिक के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास में सन्मुख किया। इसी प्रकार अन्य जीव भी जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं, ये अरुचि की बात है। समझ में आवे न आवे तो वो बात अलग है, परंतु पहले से अरुचि दिखाते हैं, नहीं ये बेकार की बात है, ये इसकी कुछ जरूरत नहीं है, हमें समय ज्ञान प्राप्त करना है, समय दर्शन प्राप्त करना है, ये छोड़ो, ये झंझट सब, इसको कहते हैं अरुचि प्रकट करना। उन्हें यथार्थ विचार से इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। जो आशा बहन, अभी तो पता चला ना, स्वयं पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं। आप कहेंगे खाली हम ही बताते हो कि ऐसा नहीं है। यहाँ अन्यमति कहते हैं, अभी अन्यमति को भी लिया यहाँ पर। तुमने अपने ही शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए दृढ़ किया। हमारे मत में नाना युक्ति आदि से संयुक्त शास्त्र है, उनका भी अभ्यास क्यों नहीं कराते? क्योंकि सभी जो मत वाले हैं, यानी अन्यमति जो है, वेदांत है, अन्य बौद्धमति है, वो सब कहेंगे अरे हमारे भी शास्त्र है, हम भी अध्यात्म की बात करते हैं, हम भी मोक्ष ले जाने की बात करते हैं, तो हमारी भी शास्त्र पढ़ो ना। उसको कहते हैं तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्महित का उपदेश नहीं है। एक तो वो सर्वज्ञ के द्वारा रचित नहीं है, दूसरी बात उसमें राग का पोषण होता है, तीसरी बात कहीं हिंसा का पोषण करेंगे, कहीं हिंसा का निषेध करेंगे, कहीं ब्रह्मचर्य का पोषण करेंगे, कहीं निषेध करेंगे। सुना है ना वो सत्य अनुसया की कथा? वो तो गई स्वर्ग में, तो वो तो मानते हैं ना वहाँ कोई वहाँ कंट्रोलर है, चित्रगुप्त है और अन्य कोई है, हाँ, तो वापस भेज दिया। क्यों? तुझे पुत्र नहीं है तो तुझे स्वर्ग में एंट्री नहीं है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, तो बेचारे को वापस भेज दिया। फिर वो पृथ्वी तल पर आई, फिर किसी से शादी की, फिर पुत्र हुआ, ये ऐसी बात है। यानी ये सब जैसे कहते हैं गप होती है।
उसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि कहीं श्रृंगार का यानी किसका किसका वहाँ कथन होता है, श्रृंगार का, वो भी किसमें, भगवान के नाम पर। कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवनादि का, कहीं हिंसादि का कथन है। ये सब तो बिना उपदेश के सहज ही हो रहे हैं। इसके लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। इनको त्यागने से हित होता है, वे उनका उल्टा पोषण करते हैं, इसलिए उनसे हित कैसे होगा। अभी हम इंदौर में गए थे, वहाँ न्यूज़पेपर वहाँ पढ़े थे, उसमें लिखा था कोई भगवान का, भी मुझे याद नहीं कौन सा नाम था भगवान का, उनको नौका विहार करने ले गए श्री जी। हाँ, तो ऐसा कोई जुलूस निकला, बहुत बड़ा ऐसा कुछ जलाशय बनाया था उन्हें पृथ्वी में ऐसा कुछ, और उसमें वो नौका बनाई और उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की। वो श्री जी को हम नौका विहार कराए। यानी ये ऐसी उनकी कल्पना होती है। टैंक था, इतने पानी में हाँ, लोग बाकी लोग तो खड़े थे उसमें, एक छोटा टैंक बनाया था। फिर क्या करते हैं, भोग यानी 56 भोग कहते, सब खाने पीने की सब व्यवस्था। हाँ, यानी ये राग का पोषण है, ये बात बताना चाहते हैं। इसलिए हित कैसे होगा। वहां वह कहता है ईश्वर ने ऐसी लीला की है। ये जो कुछ श्रृंगार है, रास है, ये सब क्या है, ईश्वर की लीला मानते हैं। और वो चोरी भी करता था कहेंगे, वो फिर उसकी लीला कहेंगे। तो ईश्वर ने ऐसी लीला की है, उसको गाते हैं, उससे भला होता है। वहां कहते हैं ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा, तब तो संसारीवत लीला करके सुखी हुआ है। जैसे हम इंद्रियों में सुख मानते हैं, वो भी सच्चा सुखी नहीं था, उसने भी लीला करके सुख प्राप्त किया। यदि वह सहज सुखी होता तो किस लिए विषयादि सेवन और युद्धादि करता। क्योंकि देखो क्या वाक्य है, मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं, जिसकी बुद्धि मंद है, ऐसे भी उसमें कुछ अपना फायदा हो तो ही कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगी, बिना प्रयोजन का कुछ नहीं करेंगे। इससे जाना जाता है वह ईश्वर हम सरीखा ही है, उसका यश गाने से क्या सिद्ध होगी, सिद्धि है। पुनश्च वह कहता है हमारे शास्त्रों में वैराग्य, त्याग, अहिंसादि का भी उपदेश है, भी लगाए, यानी अन्य उपदेश है वो सिद्ध है, यानी कबूल कर रहा है। वहाँ कहते हैं वह उपदेश पूर्वापर विरोध सहित है, क्योंकि कहीं तो यहाँ वैराग्य की बात करते हैं, वहाँ तो श्रृंगार की बात की थी, युद्ध की बात की थी, बाकी वैसे यहाँ तो कहते इसका भी वहाँ उपदेश है। तो कहते कहीं ऐसा उपदेश कहीं वैसा, तो पूर्वापर विरोध है, पूर्व और बाद। कहीं विषयों का पोषण करते हैं, कहीं निषेध करते हैं, कहीं वैराग्य दिखाकर पश्चात हिंसा दिख के करने का पोषण किया है। वहाँ वातुल वचनवत प्रमाण, क्या वातुल वचन समझते? बहुत बड़बड़ करना, बकबक करना, उसको वातुल कहते हैं। हाँ, वातोड़िया, वातोड़िया, वातोड़िया। फिर भी वो नए ना, व्यवहार नए तो सच्चा है, भले वो बोलता है तो वो सही बोलता है, परंतु यहाँ तो ये तो कुछ भी गप्पे। हाँ, पुनश्च वह कहता है कि वेदांत आदि शास्त्रों में तो तत्व का ही निरूपण है। वहाँ कहते हैं वह निरूपण प्रमाण से भातित है, अयथार्थ है, यानी वहाँ बस आत्मा शुद्ध है, ऐसा है वैसा है, बस कहते प्रमाण, यानी पर्याय की बात ही नहीं है। तो कहते प्रमाण वाला नहीं है वो, क्योंकि द्रव्य जो है सामान्य विशेषात्मक होता है, ध्रुव भी है वहाँ, उत्पाद वे भी है, वो उसको कबूल ही नहीं करते। तो कहते प्रमाण से बाधित है। प्रमाण यानी रियलिटी, यथार्थता, उसका निराकरण जैन के न्याय शास्त्रों में किया है वह जानना। अपने जो न्याय शास्त्र है, न्याय नहीं बरोबर लॉजिक, न्याय समझते हैं ना, लॉजिक, तर्क से सिद्ध की होती वस्तु, तो उनके जो मत है उसका बिल्कुल न्याय पूर्वक खंडन किया। ऐसे जो जितने हिंदुस्तान में जितने दर्शन हैं, ऐसे अलग अलग दर्शनों का अभ्यास करके जैन दर्शन ही सच्चा कैसे है, इसका बहुत बहुत यानी बड़े बड़े ग्रंथ है उसके ऊपर,
ऐसा नहीं कि हम अपना शास्त्र पढ़े और यही सच्चा मानकर बैठे, ऐसा नहीं है। तो जैन आचार्यों ने सभी मतों का विस्तार से अभ्यास किया था। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वें अधिकार में विविध मत समीक्षा करके उन्होंने वहाँ सबके क्या क्या मत है, उनके क्या तत्व है, वो मान्यता कैसी झूठी है, ये सब सिद्ध किया। बस हम सच्चे हो तुम झूठे ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि तुम झूठे क्यों झूठे, तो तुम्हारे तत्व क्या है ऐसा मानते हैं, तो ये ऐसा मानते हो तो उसमें ये बाधा आती है। इस तरह से उसको वो खोटा कैसा है इसको वहां सिद्ध करते। इसलिए अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास क्या लिखा, नहीं करना। कोई कोई कहते तो मैं तो सभी शास्त्रों का अभ्यास करूंगा फिर ये सच्चा है कि नहीं वो देखूंगा। हाँ, तो कहते तेरी आयु है क्या कि नहीं। इस तरह जीवों को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। उनको कहते पहले सन्मुख करने के लिए उन्होंने कितनी अंतरंग से उनको करुणा थी कि सभी जो अन्य अन्य मानने वाले लोगों को उन्होंने समझाया अच्छी तरह से। अब उनको कहते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया, ये 11 टाइम आया है। ओहो आपने लिख के लिया, 11 बार आया है इस शास्त्र के अभ्यास के सन्मुख। देखो कौन सा, करणान योग का। हाँ, देख लो करणान योग के अभ्यास के सन्मुख किया। देखो मैं बताता हूँ, पेज नंबर 6 नंबर के पेज पर निकालना, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन। इस शास्त्र का नहीं, यहाँ पर भी है ना, 5 पर भी है, इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं बोला। अच्छा, लेकिन अभ्यास करना, अवश्य करना। अच्छा, हाँ, ये पहला नंबर 6 पेज पर, इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। और तो उसको कहते हैं, वो जो बीच में है ना, उसके लास्ट लाइन में इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करें। हाँ, ऑर्डर दिया 2। फिर लास्ट लाइन उनको कहते हैं, उसमें लास्ट लाइन अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने वैसा ही अभ्यास करो। फिर चौथा 7वें पेज पर ऊपर से चौथी लाइन, इसका अभ्यास करना। यानी कि इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। हाँ, उसी 7वीं लाइन। अब आगे अच्छा 4 यहाँ भी है पेज नंबर 10। नहीं 7वीं में उसको कहते स्थूल बुद्धि है ना, उसके चौथी लाइन में जीवादिक जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। बहुत बार आया है वैसे तो इस शास्त्र का, बरोबर। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। फिर पेज नंबर 10 बीच में है, देखो, इस तरह चरणानियों के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। फिर 6ठी लाइन में, 6ठा लाइन नहीं, आखिर के लाइन में इस शास्त्र का अभ्यास करना, बीच में लास्ट लाइन में। इसके पहले भी है, इसको कहते हैं चरणानियोग के पक्षपाती को, वही ना, इसको कहते हैं वही 10वें पेज में, तब गुणस्थानादि विशेष जानने का गुणस्थानादि, इस शास्त्र की बात है। हाँ, अब आगे ये 6 हो गया। फिर 7वें में पेज नंबर 13 फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड्स, इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। फिर 14 पेज 8 नंबर, इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। फिर 15 पेज, इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। 9, अभी 16 नंबर का पृष्ठ, ये वहाँ अन्यमति कहते उसके ऊपर की लाइन में इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है 10। और 17 पेज पर इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया 11। अभी आप चलो, हे भव्य, बहुत हो गया। तो ये कहते अभी जो उस शास्त्र का अभ्यास करने के लिए प्रवृत्त हो गए उनको कहते हैं हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग है। शब्द का और अर्थ का वाचना, यानी शब्द पढ़कर उसका अर्थ समझना या सीखना,
उसको समझकर उसका अर्थ भाषित हो जाए, उसको कहेंगे सीखना। यानी इस शास्त्र को सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना यानी उस पर विचार करना, सुनना, प्रश्न करना। प्रश्न क्यों करना? समझने के लिए। सामने वाला कितना जानता है इसके लिए नहीं। प्रश्न करने वालों के भी अभिप्राय अलग अलग होते हैं। हम जाते बहुत जगह तो अनेक अलग अलग अभिप्रायों से पूछते रहते हैं, पता तो चलता है कौन किस अभिप्राय से पूछ रहे हैं ना। परंतु प्रश्न करना ये भी स्वाध्याय का अंग है, ये बात बता रहे। समाधान जानना, प्रश्न करेंगे तो प्रश्न का समाधान जो किया जाता है उसको जानना, वो भी स्वाध्याय है। बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है शास्त्र पढ़ने के। ये उसको याद करना है, स्मरण करना है, आपस में उसकी चर्चा करना है, ये सब शास्त्राभ्यास कहेंगे। वहाँ जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम और दुर्गम, सुगम यानी समझने में आसान, दुर्गम यानी थोड़े कठिन, अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसी का अभ्यास करना है ना। आशा बहन आपकी ले ली। कठिन भले थोड़ी बातें नहीं समझ में आई, सुनना केवल। हो सकता है कि सुनने के बाद बारंबार वो बात सुनते हैं तो बातें ख्याल में आ जाती। हम अपनी बात करते हैं ना, जब हमने लब्धिसार क्षपणासार पढ़ा, मात्र पढ़ते गए, कुछ उसमें जरा भी ख्याल में नहीं आता था ये क्या बातें हो रही है, क्योंकि वहां तो सारी क्षपणा कैसे होते, क्या क्या कौन से प्रोसेस होते, बिल्कुल अर्थभाषित नहीं होता था। फिर भी डट कर पढ़ते रहे थे, क्योंकि जीवकांड और कर्मकांड थोड़ा तो समझ में आता था जब पहली बार पढ़ा था। लब्धिसार तो बिल्कुल अपने बस की बात नहीं। तो कहते हाँ, आगे का वाक्य जोरदार है छोड़ो। यहाँ जिसका बने उसी का अभ्यास कर, परंतु अभ्यास में आलसी मत होना। देखो टोडरमल जी कितने मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजी उनकी इतनी जबरदस्ती, कौन कहाँ क्या गड़बड़ी करेगा। इसलिए पहले बोलती अभ्यास में आलसी मत होना, क्योंकि हम तो जरा हो गया था, जाने दो चलो आज के दिन छुट्टी। देखो तेजल भी आती, छोटी बच्ची है, कभी आने देती नहीं, कभी वो आती है, कभी प्रेरणा भी आती है ना। फिर आती है और समझ भी लेती है, क्योंकि उतना तो बुद्धि भी है ना कि क्या विषय चल रहा है, थोड़ा आगे पीछे का। और कितने बार हम तो रिपीट करते पहले दिन क्या हुआ था, तो अल्टरनेट दे आके भी पूरे उत्तर भी देती है। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होकर मोक्ष रूप फल उत्पन्न होता है, वह तो दूर ही रहो। शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते। ये शास्त्राभ्यास से क्या क्या बातें होती है, तत्काल की बात है। बाद में जो होगी वो होगी। अभी शास्त्राभ्यास करते रहो, बाद में आत्मानुभव भी होगा और मोक्ष भी होगा, वो तो होगा ही, परंतु वो भविष्य की बात है। अभी जिस समय पढ़ रहे उस समय कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको रोकड़ा चाहिए फल। ये कोई आगे का वायदा करे वो बात नहीं। तो अभी तत्काल कौन से गुण प्रकट होते हैं? क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, कि जब हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, अभी हम यहाँ कुछ जानने के उत्सुक है, उस काल में तो कुछ क्रोधादि कषाय नहीं हो रहे, मंद हो गए ना उसकी। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, वहाँ ना कोई खाने का विकल्प है, ना कुछ अन्य सुनने का विकल्प है, ना कुछ ये देखो वो देखिए वो बात है ही नहीं है। अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। आपने देखा होगा कर्णान योग के विषय ऐसे होते कि उसमें तो मन इतना एकाग्र हो जाता है कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है उसका पता ही नहीं होता। कहाँ घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, फिर घड़ी देखनी पड़ती है, दूसरा कोई उसको रिमाइंड करता है, अरे अभी टाइम हो गया, खत्म करो। हिंसादि 5 पाप नहीं होते। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के यानी पूरे लोकालोक की बात, त्रिकाल संबंधी समस्त चराचर, चराचर यानी जड़ चेतन सब पदार्थों का जानना होता है। यानी हम तो यहाँ शास्त्राभ्यास करते हैं तो पूरे 3 लोक की रचना हमें पता चलती है।
कौन कौन कहाँ, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कौन से परिणाम होते हैं, कौन से जीव मरकर कहाँ जा सकते हैं, कौन से कर्मों का बंध कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ बैठे बैठे पता चलता है। हम तो उनको देखने को नहीं गए, परंतु केवल ज्ञानी ने जानकर बताया है, और उन्होंने जो बताया वो हम यहाँ बैठे बैठे जान रहे हैं। तो कितनी सारी बातें की, अभी कोई आपको दिखाएगा ये पोटैटो है, बटाटा है, उसमें जीव है, कहाँ दिखते हैं? ये थोड़ी दिखने वाली चीज है, परंतु उसका ज्ञान हमें होता है कि नहीं होता? कहाँ कितने जीव रहते हैं, या हमने कौन कौन सी पर्याय में जन्म मरण करके आज हम यहाँ आए, कौन से पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, वहाँ कितने एट ए टाइम जीव रह सकते, ये सभी बातें हमें यहाँ बैठे बैठे पता चलता है। हेय उपादेय की पहचान होती है, यानी अपने लिए क्या कार्यकारी है, क्या अकार्यकारी, इसका बात का पता चलता है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, यानी ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, यानी जीव आत्मज्ञान के सन्मुख हो जाता है, यानी उसके आत्मानुभव होने की दशा प्रकट होती है परंपरा से। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। देखो, एक समझ, कोई चीज समझ में आती है, उसका कुछ अलौकिक आनंद है, वो समझने से वो आनंद आता है। पहले वो बातें मालूम नहीं थी, नई बात पता चलती है तो उसमें कितना आनंद होता है। आप थोड़ा इमेजिन करो, अभी ये तो अलौकिक बातें, लौकिक की भी बातें, जब तक स्कूल में जाते थे, नया नया पढ़ते थे, सीखते तो मजा आता था, है ना। जब पढ़ाई पूरी हो गई, कोई अपने अपने बिजनेस में लग जाता है, कितनी बुद्धि काम आती भाई, क्योंकि वो रूटीन है ना। कोई भी बिजनेस करो, मेडिकल का भी क्यों ना हो, उसमें तो जो कुछ रूटीन है, वो रूटीन में इतनी बुद्धि नहीं लगती जितना नया पढ़ते समय अपनी बुद्धि लगती। तो लोग कहते भी अभी बुद्धि को गंज लग गया, इसलिए डिप्रेशन जैसे भी प्रसंग आ जाए, जंग चढ़ गया। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई नया प्रमेय नहीं है, जानने के लिए कुछ नया नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं? अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा यश विशेष होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। कितने फायदे बताए, है कि नहीं? पुनश्च हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने का समय यानी अवसर पाना महादुर्लभ है। क्या कहते हैं? चारों गतियों की अपेक्षा बता रहे हैं कि शास्त्राभ्यास की जिसको अवसर यानी संधि मिलना, क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में? टाइम नहीं, चांस, अपॉर्चुनिटी। इसलिए समय पाने ने अवसर पाना महादुर्लभ है। किस कारण सो कहते हैं? देखो, एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत। एकेंद्रियादि असंगी यानी कौन है माधवी? हाँ, बहुत अच्छा। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में असंगी, वहां तक जीवों के तो मन ही नहीं है। समझे? मन किसको है? संगी पंचेंद्रियों को। तो मन के द्वारा जो जाना है उसको याद कर सकता है, उस पर विचार कर सकता है। इनके तो मन ही नहीं है, तो मन नहीं है तो क्या होगा? तो वहां तो कोई एकेंद्रिय वे तो सुन भी नहीं सकते। संगी तो, असंगी तो सुन तो सकता है, परंतु सुना है उसका अर्थ भाषित नहीं होता है, मन नहीं है ना। तो कहते उनके मन ही नहीं है, तो उनके समय दर्शन का कोई सवाल ही नहीं है, उनको तो शास्त्राभ्यास का भी कोई सवाल नहीं है। नारकी वेदना से पीड़ित, वेदना से उसको फिर फुर्सत कहाँ? यहाँ भी हमें कोई बहुत भयानक रोग हो जाए तो स्वाध्याय में मन लगेगा? तो फिर एक तो पीड़ा से चिंता है, और फिर वो कहाँ जाना, किसकी दवा करना, क्या क्या इलाज करना, अमेरिका जाना कि लंदन जाना इलाज करने के लिए। तो कहते तिर्यंच विवेक रहित देव क्या है? विषयासक्त। और हम चाहते कि हम यहाँ से मरकर पुण्य करेंगे और देव में चले जाएंगे, और वहां से हम पंच कल्याणकों में जाएंगे, तीर्थंकर की देशना सुनेंगे। कहाँ जाएंगे? महाविद्य में। किसके पास? सिमंदर के पास। जुगमंदर, बाहु, सुबाहु, संध्या तक कोई नहीं चलेंगे। नाम ही मालूम। आप कहेंगे वो कौन है? वो 20 वर्तमान में विद्यमान तीर्थंकर है विदेश क्षेत्र में। हमने एक सिमंदर का नाम सुन रखा है,
हम वहां पर ही जाना चाहते हैं। तो देव विषयासक्त, यहाँ थोड़ी सी अनुकूलता है, थोड़े से विषय उपलब्ध है तो उसको छोड़कर शास्त्राभ्यास नहीं करना चाहता, और वहाँ इतने विषयों से, यानी वहाँ तो सभी उपलब्ध है और उसमें इच्छा भी बहुत है विषयों को भोगने की, उसको छोड़कर ये पंचकल्याणक में जाएगा कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा नहीं छोड़ता और वहाँ सब कुछ छोड़कर जाएगा। तो कहते देव विषयासक्त, इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। अनेक सामग्री यानी क्या है? उच्च कुल चाहिए, शरीर की निरोगता चाहिए, और फिर ये धर्मरूप अभिप्राय होना चाहिए, उसमें भी सच्चे शास्त्र मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत अलग अलग इतने धर्म और इतने मत है, उसमें सही मत का शास्त्र उसको मिलना चाहिए। उसका अर्थ नहीं भाषित होते, इंद्रियों की भी अनुकूलता होनी चाहिए। बहुत बुढ़ापे में या शास्त्राभ्यास करने सुनाई नहीं देता है, पढ़ नहीं सकता है, तो ये बहुत सारी बातें उसमें लगा लेना। तो कहते अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। तो कहते मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ। मूल में मूल मनुष्य पर्याय मिलना ही महादुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय मिलने पर भी सही शास्त्राभ्यास होना वो और दुर्लभ है। तो पहले में पहले ऑब्स्टेकल कौन सा? मनुष्य पर्याय पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो उसके लिए द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से महादुर्लभ कहा। ये कैसे वो बताएंगे। द्रव्य का अर्थ होता है संख्या, इंडिविजुअल। तो वहां द्रव्य से यानी संख्या से, ये समझ में आवे इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है। लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ संख्यात मात्र ही है। ये पर्याप्त मनुष्यों की बात की है, क्योंकि लब्ध्य पर्याप्त जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वे तो असंख्यात है, वो तो है नहीं है कि बराबर है, क्योंकि उनकी तो पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती है, बस कुछ परमाणुओं का ढेर इकट्ठा होता है और वो उसके पहले मर जाते। तो ये पर्याप्त मनुष्य जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेंगे या शास्त्राभ्यास प्राप्त कर सकेंगे, वो कितने हैं? तो थोड़े हैं। कितने थोड़े? तो संख्यात है। हाँ, बादल का घर, यानी उनकी संख्या प्रमाण कुछ है। और अन्य जीवों में निगोदिया अनंत है, दूसरे जीव असंख्यात है। इसका अर्थ क्या है? देव कितने हैं? असंख्यात। नारकी असंख्यात। तिर्यंच अनंत। अनंत। अभी तिर्यंचों में निगोद को अलग निकालो। निगोद कौन सी पर्याय के जीव है? कौन से काय वाले हैं? एक इंद्रिय। कौन से काय वाले? इंद्रिय। इंद्रिय की अपेक्षा एक इंद्रिय। काय कौन सा है उनके? पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक है, कौन से? वनस्पति का एक। वनस्पति का एक में भी साधारण वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक शरीर है ना, कॉमन। देखो, पृथ्वी का एक नहीं है, अग्नि का एक नहीं है, वायु का एक नहीं है, जल का एक नहीं है, वनस्पति का एक है। उसमें भी दो टाइप होती है, एक प्रत्येक और साधारण। तो साधारण वनस्पति का एक, सूक्ष्म बादल दोनों टाइप होते हैं उसमें। तो यहाँ वही कहते हैं, निगोदिया तो अनंत है और बाकी सभी पृथ्वी का एक मिलकर कितने? तो असंख्यात है। अग्नि का एक कितने? असंख्यात। सब में लगाओ। द्विंद्रिय कितने? असंख्यात। तीन्द्रिय असंख्यात, चतुरिंद्रिय असंख्यात, असंख्य असंख्यात, संख्य असंख्यात, निगोद अनंत। हाँ, अच्छा, निगोद और सिद्धों की बात नहीं है ना, संसारी जीवों की बात चल रही है। बराबर है। तो ये तो संख्या की बात हो गई। अब कहते क्षेत्र से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत छोटा है, यानी मनुष्य जहाँ रहते हैं वो कितना क्षेत्र बड़ा है? नेसी भाई, हाँ, कितना है? इतना योजन कितना है? 1 लाख योजन है। वो तो जम्बू द्वीप है, आपको याद है? नहीं? माधवी, कितने द्वीप? हाँ, 2.5 द्वीप, और बीच में समुद्र है, उसमें भी कुछ म्लेच्छ वगैरह रहते हैं द्वीपों में। हाँ, तो 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन। 1 लाख योजन जम्बू द्वीप, फिर पूरा ही समुद्र, लवण समुद्र 2-2 लाख वाला, दोनों 2-2 लाख हो गए। और फिर उसके बाद धातकी खंड 4-4 लाख, फिर कालोदधी समुद्र 8-8 का,
और पुष्कर 16 का है, मगर उसका आधा लेना, तो 8 इधर 8 इधर, सब मिलकर ऐसा जो डायमीटर है 45 लाख योजन गोलाकार, ये मनुष्य लोक है। तो सबसे छोटा क्षेत्र है इसका। क्यों? देव कहाँ रहते हैं? बोलो मिली भाई, देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में कि अधोलोक में? ऊर्ध्वलोक में। आप क्या कहते हैं? तीनों में रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग जो वैमानिक है ऊपर है, ज्योतिषी तो मध्यलोक में है, और भवनवासी तो नीचे भी है ना, पहली पृथ्वी के अंदर व्यंतर भी है वहां पर। हाँ, नरक कहाँ है? नारकी, हाँ नीचे अधोलोक में रहते हैं। तिर्यंच कहाँ रहता है? मध्यलोक में। आप क्या कहते हैं अशोक भाई? तिर्यंच कहाँ रहते हैं? अभी हमने तिर्यंच देखे कौन कौन है वो? हाँ माधवी, पूरे लोक में। क्यों? अरे एकेंद्रिय भी तिर्यंच है ना। पूरे लोक में, तीनों लोक में, पूरा पूरा लोकाकाश में। यहाँ लिखा है देखो, मनुष्यों का क्षेत्र बहुत छोटा है, 2.5 द्वीप मात्र ही है, तथा अन्य जीवों में एकेंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है ना। औरों का कितने एक राजू प्रमाण है। पुनश्च काल से, अब काल का अर्थ होता है मनुष्य में से मरकर फिर मनुष्य, मनुष्य से मिलकर फिर मनुष्य, मनुष्य से मिलकर फिर मनुष्य हो। तो कहते हैं काल से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल अल्प है, कर्म भूमि की अपेक्षा पृथक्त्व कोटि पूर्व मात्र ही है। ये पृथक्त्व कोटि पूर्व किसको कहना? बोलो अश्विन भाई। मनुष्य में देखो लगातार, हाँ करोड़ पूर्व, कोटि पूर्व कहो, कोड़ी पूर्व कहो, करोड़ पूर्व कहो। एक पूर्व यानी कितना दिव्या बेन? एक पूर्व, एक पूर्व की वैल्यू कितनी है? उसमें कितने वर्ष होते हैं? हाँ बहुत अच्छा, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। ऐसा एक पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, ऐसे कितने पूर्व? करोड़ पूर्व। इतनी लंबी आयु, 1 करोड़ पूर्व। एक पूर्व कैसा निकालते? 84 लाख वर्ष गुणा 84 लाख वर्ष, वो क्या हो गए? हाँ, तो वो एक पूर्व कहलाएगा। ऐसे करोड़ पूर्व, तो ऐसी एक भव हुआ उसका ऐसा, फिर मरकर उतना ही दूसरा। किसी को हो सकता है, उसकी बात है, मैक्सिमम पॉसिबल की बात है। तो लगातार, हाँ बताते ना अभी, पृथक यानी कुछ, अभी यहाँ कुछ है नहीं, उसकी वैल्यू कितनी है? तो लगातार 8 स्त्री के भव, 8 पुरुष के, 8 नपुंसक के, अतिरिक्त 24 तो हो सकते लगातार। फिर एक बीच में अपर्याप्तों के भव हो जाएंगे, अंतर्मूर्त उसका गिनो, और उसके बाद फिर 8, 8 और 8, ये नहीं पहले 24 और बाद में 24, ये पर्याप्तों के हो। तो लगातार ऐसे 48 भव हो गए। इसको कहेंगे पृथक्त्व कोटि पूर्व। अंतिम भव भी गिनो भोगभूमि का, तो लास्ट वाला जो 48वां उसको भोगभूमि में ले जाएंगे, उत्तम भोगभूमि, तो 3 पल्ले वाला होगा। तो पृथक्त्व कोटि पूर्व 47 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले, ये मनुष्यों में रहने का लगातार का उत्कृष्ट काल। आप कहेंगे लंबा है ना। आगे क्या कहते हैं देखो, अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रियों में तो कितना दिया? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एक पुद्गल परिवर्तन भी अनंत 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 काल है, और ऐसे कितने? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और दूसरों में संख्यात पल्य मात्र है। संख्यात पल्य ने सागर, अनेक सागर। देवों में रहने का काल सागरों का है, नारकियों में रहने का काल वो भी सागरों का है। पुनश्च भाव से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात है ना, अब भाव से तीव्र शुभाशुभपना रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारणभूत परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है। शुभ परिणाम हो जाए तो देवगति का बंध हो जाएगा, देवायु का बंध होगा। अशुभ, तीव्र अशुभ हो जाए तो नरक में चला जाएगा। अन्य भी अशुभ की ओर फिर तिर्यंच गति का भी होगा, तिर्यंच आयु का भी होगा। तो मनुष्य आयु का, मनुष्य गति का बंध कैसे परिणामों में होता है? तो कहते हैं ना अति तीव्र शुभ है, ना अति तीव्र अशुभ, ऐसे परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है।
अन्य पर्याय के कारणभूत, पर्याय ने अन्य भव, पर्याय समझते ना, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, उसको पर्याय कहते हैं। अन्य पर्याय के कारणभूत अशुभ रूप और शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। देखो पापी को पाप करने में मजा आता है और पुण्य की रुचि हो जाए तो उसको भी अधिक से अधिक शुभ भाव में वो रुचिपूर्वक करता रहता है, तो उसके फलरूप देव पर्याय भी मिल जाती है। परंतु मनुष्य पर्याय प्राप्त हो ऐसे परिणाम होना दुर्लभ है। जब हम ऐसा पढ़ते थे तो पूछते थे, अरे मनुष्य की संख्या तो इतनी बढ़ रही है, एक फैमिली प्लानिंग करना पड़ता है और आप कहते दुर्लभ है। तो यहाँ तो टोटल मनुष्यों की संख्या ले रहे हैं हम, पूरे 2.5 द्वीप में से। कहीं बढ़ती है, कभी कम होती है ना। अभी हिंदुस्तान में बढ़ रही, वहाँ डेनमार्क में तो वहाँ तो उनको प्रपोज करना पड़ता है ज्यादा बच्चे हो जाए। हाँ, क्या कहते हैं, इंसेंटिव देना पड़ता है। हाँ, इंसेंटिव देते हैं। इस तरह शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जाना, क्योंकि शास्त्राभ्यास की यहीं पर मुख्यता है कर्म भूमि में। वहाँ सुवास, सुवास यानी वो सुगंध नहीं, वास यानी निवास, यानी अच्छा रहने का ठिकाना, यानी क्षेत्र की बात, अच्छा क्षेत्र यानी अच्छे क्षेत्र में जन्म होना, जैसे भारत में जन्म होना हम कहेंगे। हाँ, हाँ? हाँ, नहीं तो अभी कोई कहीं किसी इथियोपिया के जंगल में जाके अफ्रीका में जन्मेगा, मनुष्य तो हो गया। तो यह कहते सुवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, क्योंकि बीमारी होती है, कुछ हो जाता है, बचपन में मरते, कितने हम देखते हैं ना बहुत अल्प आयु में। इंद्रियों की सामर्थ्य, जो पहले बताया था कि दुबला हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। निरोगपना, सुसंगति, सुसंगति समझते हो? हाँ, साथ साथ, अच्छी का साथ, नहीं तो दुर्जनों के साथ में तो अन्य मार्ग में चला जाएगा। सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, यानी शुभ भाव रूप, जो कुछ समझने की वहाँ उसकी जो इच्छा भी होती है। बुद्धि की प्रबलता, क्योंकि उतना तो बुद्धि चाहिए कि जो तत्व समझ सके, याद कर सके, यानी ऐसे बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए वो बात नहीं, सामान्य भी बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। आगे आगे की बातें और बहुत दुर्लभता से मिलती है। वह प्रत्यक्ष देखते हैं और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बन नहीं सकता। वहाँ लिखा था देखो 18 पृष्ठ पर, वो एकेंद्रियादि असंगी पर्यंत कहा था ना, उसके सेकंड लाइन में लिखा था मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्राभ्यास होता है। तो ये सुवास, उच्चकुल वगैरह वगैरह जो बताया था, ये सामग्री कहलाएगी। तो कहते इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बन नहीं सकता। सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है। अभी तुम्हें इसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है। अच्छे क्षेत्र में जन्मे हो, अच्छे कुल में जन्मे हो, इंद्रियों की वजह से सामर्थ्य है, निरोगीपना है, सुसंगति है, धर्म रूप अभिप्राय है, तभी तो यहाँ सुनने बैठने पढ़ने आए, ऐसे पंडित जी कहते हैं। बुद्धि भी वैसी है इतनी अच्छी। सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है। स्वामी जी बहुत बार कहते थे कि कोई महान पुण्य के उदय के बिना ये बात सुनने को भी नहीं मिलती। भाग्य का अर्थ क्या होता है? पुण्य कर्म का उदय। इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करते, यानी इतने जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि ऐसा भाग्य से तुम्हें यह अवसर मिला है और तुम उसकी वैल्यू नहीं जानते हो, इसलिए हट करके भी तुम्हें इसमें प्रेरित कर। जैसे बने वैसे ही शास्त्र का अभ्यास करो। गिनो गिनो कितनी बार आया वो शास्त्र का अभ्यास, बार तथा अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ। जो कर रहे हैं उसको कहते हैं अन्यों को भी कराओ। स्वयं टोडरमल जी ने कितनी मेहनत पूर्वक ये सब लिख के रखा है। वो बात मालूम है ना,
कि जब ये गोमटसार आदि की जो टीका लिखते थे 6 महीने तक चला था। 6 महीने के बाद उन्होंने माँ को पूछा, आज सब्जी में ये भोजन में नमक ही डालना भूल गई, तो लौंग डाला ही नहीं। तो कहते मैं 6 महीने से नहीं डाल रही हूँ, मुझे लगता है आज तेरा कार्य पूरा हुआ है। यानी क्या खा रहा उसके प्रति कोई यानी वो उपयोग ही वहां नहीं चल रहा था। तो खाने पीने के प्रति सारी अरुचि हो गई, चलो भोजन कर लो, खाया और चलो इसमें लग गए। तो कहते तथा जो जीव शास्त्राभ्यास करते उनकी अनुमोदना करो, उससे भी महान पुण्य बंधेगा। इतना ही जो कर रहे हैं उनको ये मत करो, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसके उल्टा होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल पाप है, बाधा है। पुस्तक लिखवाना और पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना। लिखवाना इसलिए लिखा है, उस जमाने में कोई वो प्रेस प्रिंटिंग नहीं था, तो लिखवाते थे धन देकर, उसकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे। यानी उस जमाने में कितना दुर्लभ था कोई ग्रंथ मिलना या पढ़ना, क्योंकि ऐसे ग्रंथ प्राप्त होना भी कितना दुर्लभ होता। अभी तो क्या प्रिंटिंग का जमाना है, हाथ हाथ में सबके सामने ग्रंथ है। यहाँ कहते पुस्तक लिखवाना और पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना, यानी उनके लिए कुछ अनुकूलता कर देना इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण उसका साधन करना, क्योंकि इनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है और महत् पुण्य उपजता है। अभी जैसे शिविर लगे है ना, तो किसी ने वहाँ तो धन से सहायता की, किसी ने पुस्तकें भेजकर सहायता की, किसी ने शिविर का आयोजन करके वहाँ व्यवस्थापन की। तो ये सब इसमें सबका अपनी अनुमोदना होती। वहाँ तो ऐसा भी है ना, कोई उठा कर सबको शास्त्र भी बांटे कोई नौकर, तो उसकी भी अनुमोदना होती, उसको भी महान पुण्य का बंध होता है। देखो इस तरह इस शास्त्र के कई लोगों ने बैग दिए थे, कई लोगों ने नोटबुक, कोई बॉल पेन, ऐसे सबने अपना अपना और से कुछ न कुछ दिए। बहुत सारे, क्योंकि वहाँ तो जिस एक व्यक्ति ने बुलाया था, फिर लोगों को ऐसा लगने लगे हमारे की तरफ से हमको भी कुछ करना है, तो उनको भी लगे कि अपना कार्य है। तो उन्होंने वहाँ की सिस्टम तो इतनी बढ़िया है, उन्होंने कहा आज ये तारीख है, इसके इतने तारीख के अंदर जिनको पैसा देना है देना। फिर मान लो 10 तारीख नक्की की, 11 तारीख को कोई आवे मैं 10,000 दे रहा हूँ या 50,000 दे रहा हूँ, नहीं चाहिए। और शिविर का इतना आयोजन देखकर इतने लोग प्रसन्न हुए, सामने से धन लेके खड़े रहे कि हमारे कुछ न कुछ ले लो, हमारी तरफ कुछ नहीं लिया हमने, किसी से कुछ नहीं, कि हमने वो तो बस हो गया था। यानी जिसने खर्चा किया उसकी कुछ ऐसे ये भी नहीं। और वहाँ भी ऐसे कोई सिस्टम नहीं। हमारे तो जब अपने शिविर होते, कहीं किसी का पहले उसका स्वागत करो, फिर उसको माला चढ़ाओ, उसको हार पहनाओ, कुछ नहीं। शुरू के दिन से आखिर के दिन तक बस तत्व की बात, क्योंकि उसमें कोई टाइम वेस्ट करना ही नहीं ना। कुछ लोग तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। उनका बोलना ही उनका सत्कार है, और कुछ नहीं, तुम अटेंड करो, सत्कार है। इस तरह इस शास्त्र के अभ्यास आदि में जीवों को रुचिवान किया। अब ये जो प्रकरण लिखे हैं ना, जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ केवल उनके नाम पढ़ने से यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम डायरेक्ट विषय पढ़ेंगे, वहाँ तो विषयों को विस्तार से बताएं, और यहाँ उसकी जैसे इंडेक्स होता है ना, इसको सूचनिका कहते हैं। यानी प्रत्येक अधिकार में कौन कौन से विषय आए हैं वो यहाँ लिखा है। इसका महत्व क्या है, अभी तो हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से। फिर कभी ग्रंथ में से कोई विषय हमें जानना है, कहाँ है, लिखा है, नहीं मिलता है, तो इसको हम कहेंगे ये पहले अधिकार में क्या क्या बातें आई है, तो इसको हम रेफरेंस कैटलॉग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा विषय आया है। पूरे पुस्तक में ढूंढने में तो तकलीफ होगी, तो एक एक अधिकार में कौन सा विषय है तो उसको हम आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। वैसे तो हमने भी उसके अलग से अनुक्रमणिका बनाई है, परंतु वहाँ तो हेडिंग लिखे हैं ना, यहाँ तो पूरे एक एक कौन कौन सा विषय है उसकी सभी बातें हैं। तो अभी इसको तो हम टालेंगे, क्योंकि पूरे ही दोनों ही भागों में
जो 9 अधिकार है मिलकर, वो सबका यहाँ हर एक का विषय क्या है उसकी बात है। आगे भी परिक्रमाष्टक नाम का प्रकरण है 35 पेज पर, उनमें भी गणित में क्या क्या विषय लिया है उसकी बातें वहाँ पढ़ाई है। वो भी जहाँ जो गणित आएगा उसकी बात अपनी हो जाएगी। वैसे तो जीव कांड में हमने इसको भी पढ़ा था और फिर संदृष्टि अधिकार भी देखी थी। अब हम डायरेक्ट आते हैं 49 नंबर पृष्ठ पर, जहाँ गोमटसार कर्मकांड की शुरुआत होती है। पहला जो आचार्य का जो श्लोक है उसको तो हम रोज मंगलाचरण में पढ़ते ही है, और भाषा टीका का भी जो मंगलाचरण है, ये जो 2 यहाँ दोहे हैं, उसको भी अभी अभी हमने पढ़ा था। वो मंगलाचरण जो हिंदी में है ढूंढारी में, उसके नीचे पढ़ेंगे अथ। अथ का अर्थ क्या है, इसके आगे अभी शुरू कर रहे हैं। संस्कृत की पद्धति है, शुरुआत में अथ लिखते हैं और एंड में क्या लिखते हैं, इति। अथ श्रीमद् गोमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह में हमने देखा था, इसका दूसरा नाम पंच संग्रह ग्रंथ है। कर्मकांड महाअधिकार की रचना करने का उद्यम करते हैं। महाअधिकार क्योंकि बहुत बड़ा है, विषय बहुत विस्तार से है। वहाँ प्रथम ही आचार्य अपने इष्ट को नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। फिर दोबारा हम पढ़ेंगे इसको। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरत्नविभूषणं महावीरं सम्यक्त्वरत्ननिलयं प्रकृतिसमुत्कीर्तनं वक्ष्यामि। प्रकृति समुत्कीर्तनम वक्ष्यामि यानी मैं अभी प्रकृति समुत्कीर्तन कहूँगा या बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ। प्रकृति यानी कर्म को प्रकृति कहते हैं, और समुत्कीर्तन यानी बस वो है इतना बताएंगे। इस अधिकार का विषय क्या है, इतनी इतनी प्रकृतियां हैं, फिर उसमें मूल प्रकृतियां बताएंगे और उसके जो डिविजन सब डिविजन्स उत्तर प्रकृतियां कहते हैं उसको भी कहेंगे। यानी कर्मों के भेद प्रभेद कौन से है, बस वो है इतना बताना इस अधिकार का कार्य। यहाँ दूसरा कुछ नहीं बताएंगे। तो क्रम से उसकी बात आएगी। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बच्चा भी समझेगा ऐसा। तो यहाँ कहते पहले में पहले इष्ट देव को नमस्कार करके, यानी यहाँ नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके इसकी बात शुरू करते हैं। टीका पढ़ेंगे। श्री नेमिनाथ तीर्थंकर परम देव को मस्तक झुकाकर नमस्कार करके ज्ञानावरणादि कर्मों की, ज्ञानावरणादि अभी तो नाम आने वही वाले हैं। कितने हैं ज्ञानावरणादि कर्म मालूम है? नहीं मिली भाई? 8 कर्म, जिसको हम कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय वगैरह, वो 8 कर्म है। तो कहेंगे ज्ञानावरणादि, ये सब हम विस्तार से देखने वाले हैं। कर्मों की मूल प्रकृतियां, यानी जो 8 कहेंगे उसको मूल प्रकृतियां कहते हैं। और उत्तर प्रकृतियां यानी जो ज्ञानावरण है 5 प्रकार की है, दर्शनावरण है 9 प्रकार की है। ये जो उत्तर प्रकृतियां बताने वाले हैं, तो कहते मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों का है समुत्कीर्तन अर्थात व्याख्यान। जिसमें समुत्कीर्तन का अर्थ क्या है? व्याख्यान। व्याख्यान करना है, प्रकृति है इतना बता देना। नहीं, यहाँ स्पष्टीकरण होता है, परंतु यहाँ विस्तार से नहीं। समुत्कीर्तन का एक्चुअली अर्थ क्या होता है, बस है। जैसे अभी हम धौला जय धौला में पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग अधिकार होते हैं किसी एक विषय पर। समुत्कीर्तन में बस वो है इतना बता देते हैं। वो किसके होता है वो दूसरा विषय, कितने काल तक रहता है वो दूसरा विषय, यानी वो अलग अलग अधिकार की बात है। तो यहाँ उसके बारे में कुछ विशेषता बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, उसका कार्य क्या है बताएंगे, उसको दृष्टांत द्वारा समझाएंगे। ये सब इसमें बातें आने वाली। ऐसे प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को मैं कहूँगा। यही रुकेंगे, वो क्या कहते हो कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान तय
सूझेलो पालो सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो।